बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज का मेरा ये पैगाम है उन नौजवान बच्चियों के नाम जो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, घरों की इज़्ज़त को, घरों हमारे ख़ानदान को, फिर फरमाया माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, मुसलमानों को एक ज़िल्लत और मुँह पे जो है ना कालिक थोप कर जो है घर छोड़ के निकल जा रहे। और दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया उसकी असल वजह क्या है? इश्क मजाजी के तबाहकारियाँ। हकीम अख्तर साहब की एक किताब है मेरे दोस्तों, इश्क मजाजी के तबाहकारियाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इश्क एक ऐसी चीज़ है, फरमाया अगर आदमी किसी से मोहब्बत कर ले तो मेरे दोस्तों वो गोरी और काली नहीं देखता, अमीर और गरीब नहीं देखता, गिड्डी और लंबी नहीं देखता, और मेरे दोस्तों सेहतमंद और बीमारी नहीं देखता। इसलिए लंदन के साइंसदानों ने मोहब्बत के बारे में रिसर्च किया तो फरमाया मोहब्बत हंदी है। उन लोगों ने रिपोर्ट दिया, लंदन के लोगों ने मोहब्बत हंदी है रिपोर्ट दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों ने लिखा है जो बच्ची अपनी आँखों को ज़मीन के नीचे झुका कर रख के चलती है, फरमाया उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके ख़ानदान वाले सर उठा के चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हमारे पास दीन की मेहनतें, चाहे तबलीग की लाइन से हो, चाहे मेरे दोस्तों जमात इस्लामी की लाइन से हो, चाहे मदरसे की लाइन से हो, चाहे मेरे दोस्तों ज़िक्र की लाइन से हो, बहरहाल उन सब मुबारक हस्तियां हैं जो लोग अपना अपना काम अंजाम दे रहे। अल्लाह उनके काम को कबूल करे। वही काम का नतीजा है आज हमें थोड़ा सा दीन नज़र आ रहा। मगर मेरे दोस्तों, ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तबलीग के ख़वातीन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि महल्ले के अंदर नौजवान जो बच्चियाँ रहते हैं, हफ़्ते में एक मरतबा औरतों को बिठाकर उन्हें दोस्तों दीनी तालीम करे, उनको दीन की बात बताए और उनको समझाए। दूसरी, जमात इस्लामी की ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है, जमात इस्लामी के हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, कोई ऐसा मिशन बनाओ, ऐसा प्लान बनाओ कि फरमाया वो भी हफ़्ते में एक मरतबा, 15 दिन में एक मरतबा, एक महिला, एक एरिया जमा कर बच्चियों को और औरतों को दोस्तों उनको जो है ना ये बातें समझाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज इस वक्त है ना सबसे बड़ा जाल गैरों की तरफ से ये चल रहा मेरे दोस्तों, बच्चियों को किस तरह फंसा देना। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फंसाने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? हमारे अल्लाह वालों ने लिखा सबसे बड़ा ज़रिया सेल फ़ोन है। सेल फ़ोन की वजह से मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उससे फंस रहे हैं, जिसके नतीजे में ख़ुद भी बर्बाद हो रहे, दूसरे फरमाया उनके माँ बाप की इज़्ज़त को भी बर्बाद कर दे रहे। तो मेरे दोस्तों, ख़ास कर उन लोगों को मेरे दोस्तों इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही, उनसे बात कैसा करना मेरे दोस्तों, उनको कैसा जो है ना झांसे में लेना, उनको कैसा मेरे दोस्तों अपने अंदर ले लेना। मेरे दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग है। पूरी दुनिया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस वक्त इस लिपेट के अंदर आ चुकी है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी क्या है दोस्तों? हम लोग तुम खराब हम खराब बोल के कर दे रहे मेरे दोस्तों। अगर इंसान कलमा पढ़ ले, इमाम अबू हनीफ़ा का फ़तवा है, अगर कलमा पढ़ ले, ज़िंदगी भर नमाज नहीं पढ़ा तो मेरे दोस्तों उसको कुफ्र का फ़तवा नहीं लगा सकते। कलमा पढ़ ले, ज़िंदगी भर शराब पिया, उसको कुफ्र का फ़तवा नहीं लगा सकते। ज़िंदगी भर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कलमा पढ़ लिया एक मरतबा, फरमाया ज़िंदगी भर मेरे दोस्तों उसने रोज़ा नहीं रखा, कुफ्र का फ़तवा नहीं लगा सकते। यह हज़रत का कौल है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नौजवान बच्चियों का ईमान बच जाए, इसके लिए क्या किया जाए? हम सब की ज़िम्मेदारी है दोस्तों बुज़ुर्गों। आज देखो मेरे भाइयों, कहाँ तक दूर से कितने वाक़ियात हमारे सामने आ रहे। बच्चियों ने जो है ना उनके झांसे में आकर मेरे दोस्तों उन्होंने जान ले ली, उन्होंने दोस्तों बुज़ुर्गों ख़ुदकुशी कर लिए, या तो उनको मार दिया गया, या मेरे दोस्तों उनको घर से निकाल दिया गया। ये सारे वाक़ियात किसके सामने हैं? ये हमारे सामने हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी हम बाखूबी अंजाम दे। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया ईमान के साथ जाएंगे तो अल्लाह दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। अगर ईमान हमारी ज़िंदगियों से निकल जाएगा, कलमा हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर फरमाया क्या होगा? ईमान के बग़ैर दुनिया से जाएंगे
تو میرے دوستو جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت خاص کر کے ہمارے پاس الیاس ندوی صاحب، مولانا الیاس صاحب ندوی صاحب کا مضمون اس قسم کے واقعات تفصیل سے پیش کیا ہے جو انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ مولانا نے دہلی کے اطراف کے متعلق جماعت علماء کے وابستہ سے یہ حوالے لکھا ہے۔ پچھلے سال میں ایک سال میں دلی کے اطراف میں 500 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کو شادی کر لیے۔ کتنے میرے دوستو؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کو شادی کر لیے اور فرار ہو گئے۔ جموں کشمیر کے اندر مولانا شکیل ندوی صاحب فرمایا گزشتہ ماہ میں مختلف شہروں میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم 8 لڑکیاں میرے دوستو فرمایا اسلام سے چھوڑ کے دوستو فرمایا نکل گئے۔ اور مولانا نے ایک عزیز بتایا ایک ماہ چند قبل بستی کے 2 مسلم لڑکی نے اسلام کو خیر آباد کر دیا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں دوستو، اگر میں بتاؤں تو میرے دوستو ہمیں دل دکھتا ہے۔ اس لیے ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خواتین ہماری محلے کی جو ہے وہ تعلیم کرے، ان کو بٹھائے، منت سماجت کرے، ان کو سمجھائے۔ جماعت اسلامی کی جو خواتین ہیں وہ مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ ایسے پروگرام رکھے، ان کو بتائے یہاں کا میرے دوستو آپ کام کر رہے ہیں، میں کام کر رہے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر تو حال بہت برا ہے، ان کو جا کے کون ملنا، ان کو جا کے کون سمجھانا، ان کو کون تھوڑی کو ہاتھ لگانا، ان کو کون پیٹ میں منڈی ڈالنا، ان کے ایمان کی کون فکر کرنا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دوستو ہم سے ایک فکر سے کام کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بچیوں کا ایمان بچے گا۔